नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। लेकिन सरकार के घर में इन लोगों ने एक डर दिखा रखा है कि भोजपुरी हट गई तो हिंदी की संख्या कम हो गई। ये नीरा झूठ है और सबसे बड़ा झूठ है। दो विदेशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आखिर ये लड़ाई हिंदी और भोजपुरी के बीच में क्यों की गई? हमारे बंगाली लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं? अंग्रेजी क्यों नहीं करती है? आसामीज के लोग क्यों नहीं करते हैं? मणिपुरी के हमारे भाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों कोई और नॉर्थ ईस्ट का नहीं विरोध करता है? हिंदी को ही क्यों विरोध करना है? भोजपुरी की बात करी, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद, भोजपुरी भोजपुरी के दर्जा चाहिए, चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए, केहू ना हक हिस्सा काटी। जे हमनी के मातृभाषा बा वो भाषा अपन पहचान ला आज दर दर के ठोकर खाता। भारत के तो खूबसूरत लागेला वही तरह देश के रंग रूप भेष भाषा ऐसा बा कि हमी के ये सब से मिल के एगो सुंदर भारत के निर्माण तो हमार का नाम ही बा कि जब भोजपुरी के मांग हमनी के कई वर्ष से हो रहा बा, जनजागरण भी एगो टीम बा जो की मांग के लगातार अपना हिसाब से कर रहा है। तो सवाल ही बा कि सरकार के घर में 50 सांसद बाड़ा, 50 सांसद करत का बा? हर एक धरना, हर एक सत्र में धरना, हर एक सत्र में धरना। ऐसा बात नहीं कि खबर नहीं के जा दिल्ली से लेके भारत का हर एक बड़े बड़े अखबार आदि में खबर आवेला। सबसे पहले तो होगा मीडिया लोग भाई लोग के हम धन्यवाद देते हैं। सीधे करो लो। देखिए, जब जन भावना के अनादर होके लागेला ना तब एक क्रांति भी होला और होगा ना बुझाता। भगवान बुद्ध कहत रहलन हमी के भोजपुरी के जमीन के दुनिया के सबसे बड़ा जरा के कहे जाला कि भाई मोदी जी जाके कहे नहीं कि हमी के देश में युद्ध ना बुद्ध बने। तो बुद्ध पूरा दुनिया में शांति के संदेश दे रहा वो भोजपुरी माटी के संतान रहा। वही भोजपुरी माटी के संतान कबीर रैदास तमाम लोग। वीर कुंवर सिंह के जमीन है, चित्तू पांडे के जमीन है, मंगल सिंह के जमीन है, मंगल पांडे के जमीन है। ये जमीन से ही क्रांति भइल बा। विद्रोह के जमीन है। ये जमीन पर होगा बहुत दिन तक ले शासन नहीं कर सकत, चूँकि विद्रोही लोग हो इसे हमी के क्षेत्र के काउ बेल्ट बना दिया गए। तो आज जौन अंग्रेज काम करत रहे आज भूअर अंग्रेज करत रहे। भाषा के सप्रेशन, इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज, जे तरह से हमी के भोजपुरी क्षेत्र जौन बा ओकरा में बतावल गई कि हमी के मातृभाषा हिंदी है ना है। हिंदी के सम्मान बा, राजकाज के भाषा है, ओकर हमी के सबसे ज़्यादा भोजपुरी क्षेत्र के लोग सम्मान करेगा। कैसे भोजपुरी क्षेत्र से ज़्यादा विद्वान हिंदी में पैदो कोई नहीं कर पाए। लेकिन हमी के इम्पोजिशन के मुखालफत करें सर, हमी के भाषा के मार के कोई अपन भाषा थोप नहीं कर सकता। 20 करोड़ लोग के भाषा 30 देश में देवल जाला, बोलल जाला। नेपाल में राष्ट्रीय मान्यता बा, मॉरिशस में राष्ट्रीय मान्यता बा, फिर हमी के देश में बोली बा। ये कैसे हो सकता? सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड बा कि 30 करोड़ 18 लाख लोग जो बोडो बोलता वो भाषा, 13 लाख जो संथाली बोलता वो भाषा, 12 लाख जो डोगरी बोलता वो भाषा, 10 लाख जो मणिपुरी बोलता वो भाषा और 20 करोड़ लोग जो भोजपुरी बोलता वो बोली है। तो ये जौन ये साम्राज्यवाद बा भाषा के ये बंद हुए। हमी के लड़ाई ऐसे कमजोर भइल बा कि हमी के लोग खुद जे लोग बा वो हमी के हरैले बा। हमी के कोई और से नहीं हारल, हमी के अपना लोग से हारल बने। 50 गो सांसद भोजपुरी से बनल, मनोज तिवारी, रवि किशन या तमाम तरह के लोग, दिनेश लाल निरहुआ और रहुआ सब मीडिया बंधु बानी सब लोग जानता नहीं। ये लोग केकरा से बनल? भोजपुरी से बनल।
कोर भोजपुरी बा। आज भोजपुरी के डायस्पोरा सिनेमा ना रहे, सिनेमा जगत ना रहे तो मनोज तिवारी ना रहता। भोजपुरी के गीत संगीत ना रहे तो आज रवि किशन ना रहता। अगर नीरव के कोनो अस्तित्व बा तो मोदी जी के चलते नहीं के, पहले भोजपुरी उकरा के नीरव बनैले बा, तब जाके मोदी जी उकरा के उठैले बड़े। कल हमरो जनता नीरव बना दी तो मोदी जी हमरो उठा लिए, लेकिन हमरा उठे कोनो नहीं। तो मोदी जी से बाड़न हर समय कहेलन, 2013 में भी कहलन कि हम प्रधानमंत्री बने तो भोजपुरी का मान्यता दे। तो 2023 तो हो गए। अब रउआ लोग बताई, चूँकि अब अच्छा बात ही बा कि रउआ लोग इतना बड़ा चैनल के बानी ना, तो गोदी मीडिया लोग तो यो ना दिखाई। गोदी लोग तो अपन गोदी के बात करेला। हमी के भाषा के लड़ाई चल, आज ही लोग हमी के बात नहीं मानत, काल माने के पड़ी। कब तक चली? अरे जब तक ना मिली मान्यता, जब तक ना करें बड़ाई, तब तक चली लड़ाई। ताजीज चलाई गई है। 2017 में मान्यता हो रही थी, राजनाथ सिंह जी ने लगभग घोषणा कर दिया था। तो कुछ लोग यहाँ भारत में क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने लालच के लिए भारत में यही सब काम करते रहते हैं। जैसे हिंदी बचाओ मंच बना लिया, यहीं पे एक प्रोग्राम हुआ था, 5 आदमी आए थे, आपको याद होगा, और 5 लोगों ने 350 लोगों का साइन करके दे दिया केंद्र मंत्रालय को, मीटिंग कर ली। सत्ता से उनकी गांठ 60 गांठ है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी को अगर मान्यता मिल जाएगी ना तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। आप बताइए मुझे कि जब 2001 में हिंदी 41% लोग बोल रहे थे भारत की पूरी जनसंख्या का, डोगरी मैथिली संथाली अलग हो गई 2004 में, और जब 2011 की जनसंख्या गिनती हुई, भाषा की गिनती हुई, तो हिंदी बोलने वाले 47% हो गए। तो आप बताइए हिंदी वाले बढ़े कि कम हुए? बढ़ गए, 6% बढ़ गए। तो कहाँ प्रभाव पड़ा? लेकिन इसके पीछे हिंदी के कुछ वेस्टेड लोग हैं। यूएन में सर, यूएन में अरेबियन हमसे कम बोली जाती है, स्कैंडिनेवियन कम बोली जाती है, स्पेनिश कम बोली जाती है, फिर भी मान्यता है। तो अगर भोजपुरी के 5 करोड़ लोग निकलिए जाएंगे तो हिंदी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर हिंदी कबीर रैदास नहीं रहे तो हिंदी कहाँ जाएगी। तो हिंदी को हम लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए। हम अपने जगह पे हैं। हमारी मातृ जबान की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारी मातृ जबान को अक्षुण्ण रखना है, और उसके हमारी भाषा की एक संस्कृति है। आप लोग जानते होंगे आज छठ पूजा हो रहा है, भारत के किस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, दुनिया में कहाँ नहीं हो रही है। तो छठ पूजा हमारे संस्कृति का एक सबसे बड़ा धरोहर है। वो एक रिचुअल नहीं है, वो लोक मान्यता ही नहीं है, एक लोक धर्म है, प्रकृति की पूजा है। भोजपुरी में प्रकृति की पूजा है। हम डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं, और भोजपुरी के गीत जो है वो छठ के मंत्र हैं। तो हमारी एक मुकम्मल संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति पे, भाषा पे जिस तरह का अटैक किया जा रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यता मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। एक एक लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है। लोगों को अपनी भाषा की, खुद केंद्र सरकार ने हमारी भाषा को मान्यता नहीं मिले तो एक रास्ता निकाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा तक हम मान लेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, घर की भाषा, माता पिता की भाषा, डोमेस्टिक लैंग्वेज को मान्यता दिया जाएगा। तो आप बताइए कि आप ये मानते हैं ना कि मातृभाषा क्या महत्व है। मातृभाषा के लिए स्कूल में पढ़ने नहीं जाया जाता है। मातृभाषा हम घर पे अपने आप सीख लेते हैं। मेरी माँ कोई क नहीं तो क से कर हमें क्या अपने आप सीख जाने, अंग्रेजियों जो जाने, ए से ये कोई मैथिली का होगा, कोई पंजाबी का है, कोई उड़िया का है, कोई किसी भाषा के। भारत में तो बहुत सारी भाषा है। अपनी भाषा के लिए क कोई सीखता है तो घर में अपने आप सीख लेता है। का संदेश क्लियर बा कि केंद्र सरकार ई टाल मटोल के नीति छोड़ के भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे और उस सम्मान देवे जौन सम्मान के भोजपुरी हकदार बा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।